माँ बाप बच्चे की पैदाइश से लेकर उसकी तालीम व तरबियत और मुआशरे में बावकार मंजिल के काबिल बनाने तक अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। बच्चे की कदम कदम पर रहनुमाई करते हैं, उसे ज़माने के हर सर्दो गर्म से बचाते हैं, बोलना दौड़ना और संभलना सिखाते हैं। बच्चे की खुशी में खुश होते हैं और उसकी बीमारी में टूट कर रह जाते हैं। बच्चे के साहिबान बनने की खातिर खुद सारा दिन कड़ी धूप में जलते हैं, मुशक्क़तें उठाते हैं, गोया उसके लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देते हैं। लेकिन सद अफसोस कि जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वालिदैन को अकेला छोड़ देते हैं, हालांकि इस वक्त उनको औलाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस वक्त वो खिदमत और सुकून के मोहताज होते हैं। हमारे मुआशरे की बेहसी का अंदाज़ा इस वाक़ये से लगाया जा सकता है। एक बार हमारे मुल्क की अजीम हस्ती अब्दुल सत्तार एधी मरहूम से पूछा गया, आपने हज़ारों लावारसें लाशें दफन की, क्या कभी किसी लाश की बिगड़ी हालत या उस पर तशद्दुद देखकर रोना आया? तो उन्होंने आंखें बंद करके गहरी सोच में गोता जन होते हुए मनफरद इंकशाफ किया कि तशद्दुद या लाश की बिगड़ी हालत तो नहीं, हाँ अलबत्ता एक मर्तबा मेरे रज़ाकार एक साफ़ सुथरी लाश लेकर आए जो ताज़ा इंतकाल किए बूढ़े शख्स की थी, मगर किसी पढ़े लिखे और खाते पीते घराने की लग रही थी। उसके सफ़ेद चांदी जैसे बालों में तेल लगा हुआ था और सलीके से कंघी की हुई थी। धोबी के धुले हुए सफ़ेद उजले कल्फ लगे हुए सूट में उसकी शख्सियत बड़ी बावकार लग रही थी, मगर थी वो अब सिर्फ लाश। एदी साहब फिर कुछ सोचने, सैकड़ों लाशें भी लाई जाती हैं, मगर ऐसी लाश जो अपने नक्श छोड़ जाए कम ही होती है। उस लाश को मैं गौर से देख रहा था कि मेरे रज़ाकार ने जैसे बम फोड़ दिया। उसने कराची के एक पोश एरिए का नाम लेकर कहा कि ये लाश उसके बंगले के बाहर पड़ी थी। हम यूं ही बंगले के सामने पहुंचे तो एक टैक्सी में सवार फैमिली जो हमारा ही इंतज़ार कर रही थी, उसमें से एक नौजवान बरामद हुआ और जल्दबाजी का मुज़ाहरा करते हुए एक लिफाफा हमें थमाते हुए बोला, ये तदफीन के अखराजात हैं। फिर वो खुद ही बड़बड़ाया, ये मेरे वालिद हैं, इनका ख्याल रखना, अच्छी तरह गुस्ल देकर तदफीन कर देना। इतने में टैक्सी से आवाज़ आई, तुम्हारी तकरीर में फ़्लाइट निकल जाएगी, जानू प्लीज़। ये सुनते ही नौजवान पलटा और मज़ीद कोई बात किए टैक्सी में सवार हो गया और टैक्सी फराटेती हुई आंखों से उजल हो गई। एदी साहब बोले, इस लाश के मुतलका जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं एक बार फिर इस बदकिस्मत शख्स की जानब देखने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे दरख्वास्त कर रहा हो कि एदी साहब, सारी लावारशे लाशों के वारस आप होते हैं, मुझे बदकिस्मत के वारस भी आप बन जाएं। मैंने फ़ौरन फ़ैसला किया कि इस लाश को गुस्ल भी मैं खुद दूंगा और तदफीन भी मैं खुद करूंगा। फिर यूं ही गुस्ल देने लगा तो उस उजले जिस्म को देखकर मैं सोच में पड़ गया। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में इस कदर मोतबर और एहसास होगा कि उसने अपनी औलाद की परवरिश में क्या क्या नाज़ो नहम ना उठाए होंगे, मगर बेटे के पास तदफीन का वक्त भी ना था। उसे बाप को कब्र में उतारने से ज़्यादा फ़्लाइट निकल जाने की फ़िक्र थी और यूं इस लाश को गुस्ल देते हुए मेरे आंसू झलक पड़े। फिर वो अपने कंधे पर रखे कपड़े से आंसू पहुँचते हुए बोले, इस दिन एदी इंसानियत की डूबती इक़्तिदार पर और बढ़ती मुआशराती बेहसी पर रो पड़ा था। आज के मुआशरे में देखा गया है कि बहुत सी जगहों पर वालिदैन की मामले पर सख्त रवैया रखती है। माँ बाप अगर नसीहत करें तो खता नहीं माना जाता। ऐसे नाफरमानों को अपनी पैदाइश के मरहले को याद करना चाहिए और ये भी कि वालिदैन ने किस तरह उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उसकी परवरिश की और वालिदैन की अजीम खिदमात की बदौलत आज उसे ये मुकाम मर्तबा मिला। इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मुखलिस उसके वालिदैन होते हैं जो कि खुद सारा दुख और परेशानियां झेलते हुए न सिर्फ औलाद की परवरिश करते हैं बल्कि उसे तरक्की की आली मंजिल पर देखना चाहते हैं। आज हमें अपनी ठाठा के साथ साथ अपनी आखिरत और अंजाम को भी याद रखना चाहिए। भला शुबा आज जो हम पाएंगे कल वही काटता है। वो नफ़रतें हो या मोहब्बतें, एहसास हो या बेहसी, जो भी हम करेंगे वो हमें बदले में औलाद से मिलेगा। तो मेरे बहनों और भाइयों, ये थी आज की बेहतरीन और उम्दा बात जो हकीकत है।
عبدالستار ایدھی کا واقعہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔